ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी। ट्रेन आज दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट का साधन है। आज दुनिया में करोड़ों यात्री एक दिन में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं और दुनिया की 90% आबादी ट्रेन में सफर करती है। ट्रेन ने लोगों की जिंदगी में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है और इससे केवल यात्री ही नहीं बल्कि बहुत सी जरूरत की चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जाया जा सकता है। इसके बारे में तो आपको भी पता होगा क्योंकि आपने भी कभी ना कभी ट्रेन से यात्रा की होगी। ट्रेन एक तो सस्ता ट्रांसपोर्ट का साधन है और दूसरा ये बहुत आरामदायक साधन है जिससे यात्री एक स्थान से दूसरे स्थान की लंबी यात्रा बड़े आराम से कर सकते हैं। आजकल ज्यादा इस्तेमाल तो ट्रेन से सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में किया जाता है क्योंकि इससे बहुत सारा सामान एक साथ दूर दराज के स्थानों तक आसानी से ट्रांसपोर्ट हो सकता है। इसीलिए लोग अपने किसी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए ट्रेन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। दूसरे ट्रांसपोर्ट साधन ट्रेन से बहुत ज्यादा महंगे हैं, इसलिए लोग उनका इस्तेमाल कम करते हैं। पर क्या आपको पता है कि ट्रेन का आविष्कार कब, कहां, कैसे हुआ था? शुरुआती दिनों में भाप के इंजन का इस्तेमाल होता था। सबसे पहली बार ट्रेन का प्रारूप 1604 में इंग्लैंड के वोलाटन में सामने आया था। उस समय लकड़ी से बनाई गई काठ के डब्बों की गाड़ियां जो पटरियों पर चलती थी, घोड़ों से खींची जाती थी। बाद में पेशे से इंजीनियर रिचर्ड ट्रेविथिक ने पहली बार भाप के इंजन को रेलवे इंजन के रूप में इस्तेमाल किया, जो पहला रेल इंजन था। और पहली बार भाप ट्रेन 1800 के प्रारंभ में चली। 21 फरवरी 1804 को विश्व की पहली रेलवे यात्रा तब हुई थी जब ट्रेविथिक नामक लोकोमोटिव स्टीम इंजन ने एक ट्रेन को खींचा। लेकिन ट्रेविथिक को रेलवे इंजनों के साथ प्रयोगात्मक चरण से अधिक सफलता नहीं मिली। इनके इंजन कास्ट आयरन प्लेट वे ट्रैक के लिए बहुत भारी थे और रेलवे के पिता के नाम से पहचाने जाने वाले ट्रेविथिक में अनोखी प्रतिभाएं होने के बावजूद गरीबी में उनकी मृत्यु हो गई थी, पर उन्हें रेलवे के पिता के नाम से उपाधि मिली। 1814 में जॉर्ज स्टीफनसन ने ट्रेविथिक, मरे और हेडली के शुरुआती इंजनों को देखकर किलिंगवर्थ कोलियारी के प्रबंधक में एक भाप संचालित मशीन बनाने पर काम किया और उन्होंने ब्लूचर का निर्माण किया। ये पहला सफल फ्लैंग व्हील एडिशन लोकोमोटिव्स था और स्टीफन्स ने भाप लोकोमोटिव बनाने में बड़े पैमाने पर अहम भूमिका निभाई। सन 1825 में उन्होंने इंग्लैंड के पूर्वोत्तर में स्टॉकटन और डार्लिंगटन रेलवे के लिए लोकोमोशन का निर्माण किया, जो कि दुनिया में पहला सार्वजनिक भाप से चलने वाला रेल इंजन था। इस तरह की सफलता ने स्टीफनसन को अपनी कंपनी की स्थापना और यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के अधिकांश रेलवे में काम करने के लिए प्रेरित किया। दुनिया की पहली ट्रंक लाइन लिवरपूल और मैनचेस्टर लाइन केवल 35 मील यानी 56 किलोमीटर लंबी थी, जिसको ग्रैंड जंक्शन रेलवे कहा जाता है। इसका उद्घाटन 1837 में किया गया था और इससे लिवरपूल और मैनचेस्टर रेलवे पर बर्मिंघम के साथ एक क्रीक, स्टैफोर्ड और वॉल्वरहैम्पटन के माध्यम से मिड पॉइंट को जोड़ा जा सकता है। पहले की ट्रेनों और आज की आधुनिक ट्रेनों की स्पीड में दिन रात का अंतर है। शुरुआती ट्रेनों की गति स्पीड तो बहुत ही धीमी थी, उसके बाद उनके अंदर अच्छे बदलाव किए गए और धीरे धीरे गति में सुधार किया गया। शुरुआत में ट्रेन की स्पीड 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से थी, लेकिन आज की आधुनिक ट्रेनें 1 घंटे में 200 से 300 किलोमीटर तक चल रही हैं। जापान जैसा विकसित देश तो 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें चला रहा है। शुरुआत में भाप के इंजन से चलने वाली ट्रेनों में बदलाव करके डीजल से चलने वाले इंजनों की ट्रेन को इजाद किया गया। उसके बाद उसे बदलाव करके बिजली से चलने वाले रेल इंजन में तब्दील किया गया और आज ज्यादातर बिजली से चलने वाले रेल इंजन का ही इस्तेमाल हो रहा है। बिजली से चलने वाले रेल इंजन का इस्तेमाल इसलिए बढ़ा क्योंकि इससे ट्रेन की स्पीड अच्छी होती है। इसके साथ साथ ये वातावरण को भी नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन इसमें बिजली की खपत बहुत ज्यादा होती है। पर कुछ विकसित देश इतने बड़े बिजली उत्पादक नहीं हैं जो इन इंजनों को पर्याप्त मात्रा में बिजली की पूर्ति करवा सकें, इसलिए इन देशों में आज भी डीजल इंजन का ही इस्तेमाल किया जा रहा है।